महागठबंधन में कहाँ प्यार दिख रहा है? अभी तक सीट फाइनल नहीं हुआ। महागठबंधन में कांग्रेस का तो प्यार पागल की तरह है ना गठबंधन को लेकर के। कांग्रेस ने तो कोई अनरिस्पेक्ट नहीं किया। सीएम बनेंगे तेजस्वी यादव, महागठबंधन की सीटें अभी तक फाइनल नहीं हुई, नामांकन का डेट भी अच्छी बातें हैं, सपना देखना चाहिए। ये भूल जाइए कि गठबंधन के नेता लोग को जिताएंगे, जनता जिताएगी। एनडीए ने तो पहले ही बकवास संदेह कलश दे दिया है। राम हनुमान क्या औकात बता दिया नीतीश कुमार। औकात रामों को और हनुमानों को, दोनों को औकात में ला दी जी। और लोग की स्थिति देखिए ना, गिरिराज बाबू कहना कि मुगल ताय में है बीजेपी। गिरिराज बाबू को पता चल गया बीजेपी क्या है। इतना बड़ा हनुमान को बीजेपी ने लात मार दिया। मांझी जी कहिए रहे हैं कि एनडीए को भुगतना पड़ेगा। कुशवाहा जी डेली लव लेटर चलाइए रहे हैं, बार्गेनिंग करिए रहे हैं। मेरे साथ हैं महागठबंधन के सबसे कद्दावर दमदार नेता, जो दिन रात मेहनत कर सकते हैं सालों भर, और चुनाव में तो पूछना ही क्या। तो अब तो बिगुल बज गया है। पप्पू यादव कब से मैदान में उतरेंगे? नहीं, मैदान में तो उतरे ही है। हमारे नेता यात्रा कर चुके हैं, हमारे प्रत्याशी और हमारे प्रभारी अध्यक्ष पहले से घर घर योजना चीज़ें। मैदान में तो हम लोग 4 महीने से उतरे हुए हैं। तो लोग तो अब ये नफरत पैदा करने के लिए लोग आएंगे बाहर से। बिहार के बारे में तो कुछ पता है नहीं। बिहार तो ये गांधी की धरती है। महागठबंधन में कहाँ प्यार दिख रहा है? अभी तक सीट फाइनल नहीं हुआ। महागठबंधन में कांग्रेस का तो प्यार पागल की तरह है ना गठबंधन को लेकर के। कांग्रेस ने तो कोई अनरिस्पेक्ट नहीं किया। इतने ज़्यादा कांग्रेस पर ज्यादती के बावजूद 10-10 सीट पर इन्होंने दे दिया। कांग्रेस ने तो सारे पार्टियों ने बेटा बेटी पुतौ पुतनी पत्नी सबको दिया। कांग्रेस ने तो किसी के पति पत्नी को नहीं दिया। प्रदेश अध्यक्ष की सीट नहीं छोड़ी आरजेडी ने। भैया कांग्रेस ने तो किसी अपने बेटे को नहीं दिया ना। मैं तो धन्यवाद दूंगा कांग्रेस और अपने प्रभारी को कि कम से कम किसी भी नेता के पुत्र को तो नहीं मिली। अखिलेश प्रसाद लगे हुए थे, उनको भी नहीं मिला। भैया मैं अखिलेश बाबू की बात नहीं कर रहा हूँ, तमाम नेताओं मैं तमाम नेताओं की कि किसी के पुत्र को किसी के को नहीं मिला। ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी बात है। आप समझिए, कांग्रेस में एक कुछ निर्णय ऊपर के नीचे से होती है, नीचे से नहीं होती है। ये आप समझिए, कांग्रेस का सिस्टम सीसी या जो सिस्टम है वो बहुत खतरनाक है। मारपीट भी तो हुआ, टिकट बंटवारे में आरोप लगा कि धांधली हुई है। एयरपोर्ट पर देखा है आपने? नहीं, कहीं आप एक बात समझिए, सब में धांधली हो सकती है, कांग्रेस में कोई धांधली नहीं। हाँ, कुछ चयन में गड़बड़ियां हो सकती है। टिकट बंटवारे में गड़बड़ियां हो सकती है। वो चीज़ें सामूहिक होता है, कोई व्यक्ति नहीं लेता है निर्णय। यदि कोई कहता है कि प्रभारी इस पार्टी में प्रभारी सिर्फ अपने नेतृत्व का एक पर्यवेक्षक है, प्रभारी के हाथ में यहाँ अध्यक्षीय पार्टी है, ऑल इन ऑल अध्यक्ष होते हैं। हमारे अध्यक्ष मजबूत हैं और टिकट हमारे यहाँ नीचे से कोई निर्णय ले ही नहीं सकता है। बिल्कुल गलत है। इतने मजबूत आपके अध्यक्ष हैं कि उनके सीट पर आरजेडी ने अपना उम्मीदवार भी दे दिया। तो बहुत गलत किया है यदि दिया है। और दलितों का अपमान यदि कर रहे हैं कोई भी पार्टी गठबंधन और अत्यंत पिछड़ी जाति का वैशाली में दे रहे हैं, तो ये संदेश गलत जा रहा है। ये जो सपना देखते हैं ना, जिनको है कि मैं कुछ बनूंगा, तो बनने वाले इस तरह की चीजें गठबंधन में नहीं करता है। सीएम बनेंगे तेजस्वी यादव, महागठबंधन की सीटें अभी तक फाइनल नहीं हुई, नामांकन का डेट भी। अच्छी बातें हैं, सपना देखना चाहिए और गठबंधन जनता जिताएगी। ये भूल जाइए कि गठबंधन के नेता लोग को जिताएंगे, जनता जिताएगी। कांग्रेस ऑलमोस्ट अकेले ही लड़ रही है अब तो। देखिए, कांग्रेस ऑलमोस्ट अकेले नहीं रही है। कांग्रेस हमेशा इतनी बड़ी पार्टी है कि वो किसी भी मूल्यों के बाहर लाइन लकीर नहीं बाहर नहीं जाती है। आज कांग्रेस निर्णय ले ले, मैं सारे सीटों पर इनको बता दूंगा सीमांचल में क्या होता है।
हाँ बिल्कुल, कोसी सीमांचल में अगर कांग्रेस सारी सीटों पर लड़ा दे तो पप्पू यादव का तो जलवा दिखेगा, नहीं, जलवा नहीं दिखाना हमको। प्रभाव दिखेगा कांग्रेस पार्टी के पक्ष। अभी यदि ये इस तरह करते जा रहे हैं तो गलत है। मैं अपने अध्यक्ष के साथ कोई समझौता नहीं करूंगा, ये मैं आपको बता दूं। क्या डिमांड करते हैं, क्या होना चाहिए कांग्रेस को, क्या करना तो जो सीट पर ये दिए हैं उनको वापस करिए। नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे तो नेतृत्व तो कांग्रेस का ऊपर से होता है। हमारे नेता, आप अपनी राय तो रख सकते हैं ना पार्टी के। हमारे नेता उच्छृंखलता तो नहीं करेंगे, और ना मैं ये कहूंगा कि गठबंधन में सभी सीट पर दे दिया जाए। तो भाई साथे लड़ने क्या दबाव मतलब बनाया है, जाए, संदेश गलत चला गया है और संदेश गलत गया ना। और जा रहा है। एनडीए ने तो पहले ही बकवास संदेश गलत दे दिया है। राम हनुमान क्या औकात बता दिया नीतीश कुमार, बिल्कुल औकात रामों को और हनुमानों को, दोनों को औकात मिला दिए। जी। और लोग की स्थिति देखिए ना, गिरिराज बाबू कहना कि मुगलताई में है बीजेपी। गिरिराज बाबू को पता चल गया बीजेपी क्या है। इतना बड़ा हनुमान को बीजेपी ने लात मार दिया। मांझी जी कहिए रहे हैं कि एनडीए को भुगतना पड़ेगा, कुशवाहा जी डेली लव लेटर चलाइए रहे हैं, बार्गेनिंग करिए रहे हैं। आपके यहाँ कहाँ ठीक है, मुकेश सहनी देखिए आर पार के मूड में है, कांग्रेस पार्टी की सीटों पर तेजस्वी धनाधन उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं। मुकेश भाई अच्छे आदमी हैं और मालिक गठबंधन में सबसे अच्छे हैं, हाँ, माले मजबूत भी है। और कांग्रेस माले के सीटों पर ताकत के साथ हम लोग मिलके लड़ेंगे। आरजेडी के लालू यादव जी से आग्रह करेंगे कि अपनी पुराने तरीके को भूल जाइए। आप अभी भी पुराने तरीके में रमे हुए हैं, ये सही नहीं है। और कांग्रेस आपसे डरेगी नहीं। आप यदि कांग्रेस के सीटों पर दीजिएगा तो कांग्रेस आपके गिदर भौकी से नहीं डरने वाली। मतलब अब वो कांग्रेस पहले वाली नहीं है। नहीं, पहले वाली छोड़ दीजिए, कभी नहीं थी। पहले तो जो लालू जी देते थे एक्सेप्ट कर लेती थी कांग्रेस का अनरेस्पेक्ट करिएगा तो ये सही नहीं है। तो पप्पू यादव की भूमिका कोसी सीमांचल में ज्यादा दिखेगी। नहीं, मेरी भूमिका कहीं नहीं है। मेरी भूमिका वर्कर की है। जो दायित्व कांग्रेस देती है वो मैं करूंगा। आपको क्या दायित्व मिल रहा है? ये चैलेंज कर रहे हैं ना, गलत कर रहे हैं, हमारे अध्यक्ष को चैलेंज कर। लेकिन पप्पू यादव से क्यों सबको दिक्कत है भाई? पप्पू यादव मेहनत ज्यादा करते हैं, तेजस्वी यादव को क्या दिक्कत है? भैया हमको कहाँ तेजस्वी जी, आपको दिक्कत नहीं, तेजस्वी को क्यों दिक्कत है? पप्पू यादव तेजस्वी जी बने ना भाई, हम तो बनाने के लिए बैठे हैं। हमें को आप अपमानित कर रहे हैं। कैसे बनेंगे अपमानित करके? वही तो मैं कह रहा हूं, कांग्रेस खाद बनने को बैठा हुआ है और बन गया खाद कांग्रेस। एक भी सीट पर कांग्रेस ने फ्रेंडली नहीं करवाया, हमारे सीट पर ये फ्रेंडली करवा रहे हैं। टूट जाएगा गठबंधन। नहीं, कांग्रेस कभी नहीं तोड़ेगी, आप बेफिक्र रहिए। तेजस्वी यादव तोड़ देंगे तो कांग्रेस तो तोड़ दिए, तोड़ दिए, वही बोल रहे हैं। वो तो तोड़ दिए, वो तो तोड़ रहे हैं। वो तो गठबंधन धर्म को का पालन ही नहीं कर रहे। कब से प्रचार शुरू करेंगे पप्पू जी? शुरू है। आपके इलाके में कोसी सीमांचल में कितने सीटों पर कांग्रेस उतरेगी? भैया ये तो कांग्रेस को बताना है, हमको तो। हार तो वही ज्यादा आपका है। भैया कांग्रेस हमसे पूछेगी तब ना। कांग्रेस को तो उधर सीट ही नहीं दिया, लिया ही नहीं इन्होंने। लिया नहीं कि दिया नहीं? शहर दिया नहीं, हम तो यही कहेंगे। एक सीट दिया है सहरसा में, मधेपुरा में एक सीट भी नहीं दिया, एक सीट सुपौल में दिया है। क्या करिएगा आप? शरद यादव के बेटे शांतनु का भी बयान आया कि लालू जी और तेजस्वी ठीक नहीं कर रहे हैं। भैया शांतनु को तो इतना अपमानित किया है ये, हम तो कहेंगे कांग्रेस पार्टी को कि कहीं शांतनु को टिकट देना चाहिए। शांतनु का अपमान हुआ है भाई, शरद यादव के बेटे हैं, लोकसभा में नहीं। कांग्रेस को शांतनु को कहीं टिकट देना चाहिए, शांतनु के साथ। और मैं शांतनु के साथ खड़ा रहूंगा। आगे अपमानित करके देख ले शांतनु का। उसी सीमांचल पर नजर टिकी हुई है कि वहां पप्पू यादव बहुत मजबूत हैं, कांग्रेस ज्यादा सीटों पर लड़ेगी तो कांग्रेस को कहां दिया कांग्रेस को सीट एक भी? इसीलिए कि पप्पू यादव हीरो बन जाएंगे। भैया पप्पू यादव के हीरो की चिंता नहीं कीजिए, कांग्रेस। मुझे चिंता नहीं है, तेजस्वी को चिंता है। भैया कांग्रेस को अब स्ट्राइक लेना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। बस हो गया, छोड़िए।
चलिए, तो आप सुन रहे थे सांसद पप्पू यादव जी को। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस कभी गठबंधन नहीं तोड़ती है, कांग्रेस एकदम गठबंधन धर्म का पालन करती है और कर रही है, लेकिन तेजस्वी यादव ने गठबंधन के नियमों का खुला उल्लंघन कर दिया है कांग्रेस की पार्टी की सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करके। और इन्होंने साफ कर दिया है कि प्रदेश अध्यक्ष का अपमान तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजेश राम की सीट पर अगर तेजस्वी यादव ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया तो लड़ाई आर पार की होगी।